हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सर्कल से जुड़े हुए कुछ आवश्यक तथ्यों को जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। सर्कल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी हम लोगों को जानना है, उसी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल या वृत्त किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक गोल इस प्रकार से खींचते हैं रेखा, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है क्या कि सर्कल में जो बीच में एक बिंदु होता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को खींचते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रकार होगा इस प्रकार से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, तो उसका एक कॉर्नर बीच में रखते हैं हम लोग, और एक कॉर्नर में जहाँ पर हम लोग पेंसिल को लगाते हैं। ठीक है। जहाँ पर पेंसिल होता है उसे हम लोग रख करके क्या करते हैं, इसके चारों तरफ इस तरह से कॉपी में घुमाते हैं, तो गोल जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे ही हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, गोल आकृति होती है। ये कौन सी डायमेंशन का होगा, तो ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और इसमें क्या हम लोगों को ध्यान रखना है कि सर्कल में हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने रखा है केंद्र। तो केंद्र किसे कहते हैं, तो सर्कल में जो बीच का बिंदु होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि सर्कल में हमेशा 360 डिग्री बनता है। तो कैसे बनेगा, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के बीच से कोई रेखा खींचते हैं। ठीक है। केंद्र से होकर के कोई रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, जो कि हम लोग एक जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में चांद दिया जाता है, जिससे हम लोग डिग्री को मापते हैं, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर 180 हो जाएगा और नीचे के तरफ से भी 180 हो जाएगा। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 मिल करके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट जो हम लोग इस पर बात करेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या या रेडियस हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम लोग एक वृत्त खींचते हैं और उसके केंद्र से इस वृत्त के किसी भी, यहाँ पर जो दिख रहा है हम लोगों को परिधि दिख रहा है, वृत्त का जो रेखा है कहीं पर भी मिलेगा, जैसे यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये केंद्र O मान लेते हैं और यहाँ पर बिंदु A मान लेते हैं। OA हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है। ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से भी खींच दें, यहाँ पर P कर देते तो OP भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इस तरह से एक और रेखा खींच देते हैं Q, तो ये OQ भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि त्रिज्या में केंद्र से कोई भी रेखा खींचा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। त्रिज्या क्लियर हो गया। तो अब आते हैं रेडियस से डायमीटर पर। तो डायमीटर किसे कहते हैं, तो डायमीटर क्या होता है कि किसी भी वृत्त में अगर हम लोग केंद्र से होकर के इधर खींच दिए, त्रिज्या हो गया। ठीक है। और एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर रेडियस नहीं, ये रेडियस हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और पूरे की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर यहाँ पर एक हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं वृत्त, केंद्र से होकर के अगर कोई रेखा गुजरता है वृत्त के एक सतह से दूसरे सतह तक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है। याद रखना है, अगर कोई वृत्त खींचते हैं, केंद्र यहाँ पर है और कहीं दूसरे जगह से एक रेखा खींचते हैं, यहाँ पर भी देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वृत्त का मिल रहा है, मगर ये क्या है, केंद्र से होकर के नहीं गुजर रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यास नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसे हम लोग व्यास नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यास कब होगा, जब वह केंद्र से ही होकर के गुजरेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। यहाँ से केंद्र को R कहते हैं और यहाँ से यहाँ को भी हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये चीज़ याद रखना है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी व्यास होते हैं त्रिभुज में, वृत्त में जितने भी व्यास होंगे सारे क्या होंगे,
त्रिज्या का दोगुना होगा, मगर हम लोग अगर कोई त्रिज्या खींचते हैं तो ये व्यास नहीं होगा, ठीक है। इसे एक केंद्र से इस तरफ मिलाना होगा, तो दो आर जब मिल कर के मिलता है तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा त्रिज्या और व्यास का। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से उसकी आधी दूरी होती है, और पूरा अगर खींच दें एक सतह से दूसरे सतह तक, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर या व्यास कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जीवा की। तो जीवा क्या होता है, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर किसी वृत्त में केंद्र से होकर के कोई रेखा गुजरती है, उसके एक सतह और दूसरे सतह दोनों तरफ अगर टच करती है तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई अन्य रेखा खींचते हैं जो केंद्र से होकर के ना गुजरे, वृत्त के एक सतह से और दूसरे सतह दोनों तरफ अगर जा कर के मिलता है, ठीक है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, यही हमारा जीवा कहलाता है। मतलब वृत्त के एक सतह से दूसरे सतह तक मिलेगा मगर केंद्र से होकर के नहीं गुजरेगा, तो इसे हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर चाप के बारे में बात कर लेते हैं, तब हम लोग वृत्तखंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर चाप हो गया, चाप किसे कहेंगे, ये वृत्त हो गया। वृत्त के सतह पर अगर एक बिंदु यहाँ पर P लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु Q लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर R लेते हैं, तो हमारे पास P Q R इस तरह से जो रेखा बनेगा, हम लोग इस तरह से दिखाते हैं इसे, यहाँ पर P Q R इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा चाप कहलाएगा, ठीक है। चाप क्या होता है, किसी भी वृत्त के सतह पर दर्शाया गया रेखा बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे P Q R है, तो उसे हम लोग चाप को लिखने के लिए क्या करते हैं, P Q R लिखते हैं और उसके ऊपर में इस तरह से गोल लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चाप कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होगा, वृत्त को खंड कर दे, तोड़ दे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे या सेगमेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से एक वृत्त खींचे, अब हम लोग क्या करते हैं, एक जीवा खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जीवा खींच दिए और केंद्र यहाँ पर है हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। ये वृत्तखंड हो जाएगा। ये वृत्त का जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये छोटा हिस्सा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है, लघु वृत्तखंड। और ये हिस्सा जो है ये बड़ा हिस्सा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हिस्सा हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड समझ में आ गया कि वृत्त को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट दिए, तो ये वृत्तखंड हो गया। छोटा वाला को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अगर ऐसा बोला जाए कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, और इसका डायमीटर मतलब व्यास केंद्र से जो होकर के गुजरता है, तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, पहला भाग यहाँ पर है, दूसरा भाग यहाँ पर है, तो दो भागों में बटा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी हमारा वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों वृत्तखंड है, मगर यहाँ पर क्या होगा, ये पहला वृत्तखंड और दूसरा वृत्तखंड दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो हमेशा क्या कहेंगे हम लोग कि वृत्त का व्यास क्या करता है, इसे दो बराबर वृत्तखंडों में विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त का व्यास होता है क्या, तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग त्रिज्या खंड के ऊपर में। तो त्रिज्या खंड, त्रिज्या का खंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या मतलब क्या होता है, इसका रेडियस मतलब केंद्र से एक तरफ मिला दिए, तो ये हो गया एक त्रिज्या। एक और हम लोग इसी वृत्त में एक और त्रिज्या खींच दें, वो यहाँ पर कर लेते हैं ए और बी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र बना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्या, त्रिज्या खंड हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा त्रिज्या खंड, तो उसी प्रकार से छोटा वाला क्या हो जाएगा, लघु, ये हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा।
ठीक है। छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड या छोटा लघु खंड हो जाएगा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा उसी प्रकार से दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। ठीक है। तो त्रिज्या खंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि किसी वृत्त में केंद्र से अगर दो त्रिज्या खींच दे तो ये जो भाग होगा इसी को हम लोग त्रिज्या खंड कहेंगे, त्रिज्या का खंड हो जाना है ना। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, जब हम लोग एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है, एक इसका केंद्र हो गया, तो वृत्त का जो लंबाई हो गया इस प्रकार से यहाँ से अगर शुरू करते हैं यहाँ तक फिर आ जाते हैं, जैसे ये बिंदु ए लिए, फिर से यहाँ से अगर इस तरह से घूमते घूमते फिर से यहीं पर आ जाए तो ये पूरा दूरी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा। ठीक है। ये गोल गोल चक्कर जो हो गया वृत्त का परिधि हो गया। और वृत्त का लंबाई अगर ज्ञात करना है तो वृत्त का लंबाई कहें या इसका परिधि कहें, ठीक है, वृत्त की लंबाई या परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr होता है। और जहाँ पर पाई का मान क्या हो जाता है 22/7 होता है। ठीक है। पाई का मान कहीं कहीं हम लोग कितना लेते हैं 3.14 भी लेते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो वृत्त का परिधि का के बारे में भी हम लोग जान गए हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाए, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है πr² होता है। यहाँ पर भी पाई का मान 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जब हम लोग वृत्त का हम लोग क्या बात किए परिधि का या परिमाप का, तो ये हो गया इसका किनारे वाला लंबाई। और अगर हम लोग क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बीच वाला भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं ना, किनारे का नहीं, ये पूरा भाग को बीच में जो भी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। इसे भी कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। जो किनारे किनारे लाइन होता है इसे हम लोग परिधि, और जो बीच वाला पूरा क्षेत्र होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समकेंद्रीय वृत्त। तो सम मतलब क्या होता है, समान, केंद्रीय मतलब केंद्र, समान केंद्र वाला वृत्त। तो यहाँ पर हम लोग इसे कैसे समझेंगे, एक केंद्र लेते हैं, इसके चारों तरफ एक हम लोग क्या करते हैं गोल एक वृत्त खींच लेते हैं। अब इसी केंद्र से हम लोग प्रकाल को रख करके क्या करते हैं, एक और वृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार से बड़ा वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वृत्त के लिए यहाँ पर केंद्र हो गया और इस वृत्त के लिए भी केंद्र यही हो गया। इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगा और इसके लिए त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा। ये बड़ा वाला त्रिज्या बड़ा वाला वृत्त के लिए और छोटा वाला आर दिखाते हैं हम लोग छोटे वाले त्रिज्या वृत्त के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एक वृत्त खींचे, दूसरा फिर खींच दिए इसी तरह से, तो एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, क्योंकि दोनों वृत्तों का केंद्र समान था। इस प्रकार से हम लोग समकेंद्रीय वृत्तों को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं परिवृत्त। तो परिवृत्त मतलब क्या होता है, परि मतलब परे मतलब बाहर, वृत्त के बाहर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक हम लोग त्रिभुज का परिवृत्त खींच सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे हम लोग एक त्रिज्या त्रिभुज खींच लिए और त्रिभुज के अगर बाहर हम लोग इस प्रकार से कोई वृत्त खींच लेते हैं ना, इसके बाहर एक वृत्त खींच लेते हैं गोलाकार, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परिवृत्त। क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज खींचे, इसके बाहर बाहर हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्त खींचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिवृत्त कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें एक और पॉइंट के बारे में जानेंगे, अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त क्या होगा, किसी भी आकृति के अंदर वृत्त खींच दे तो ये अंतःवृत्त कहलाएगा। तो कैसे हम लोग जानेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग एक त्रिभुज खींचते हैं और इसके अंदर कोई वृत्त खींच दिए, ठीक है, इस तरह से गोलाकार खींच दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज में ही हो, चतुर्भुज में भी हम लोग इस प्रकार से अगर चतुर्भुज खींचें या वर्ग खींचें और इसके चारों तरफ इसके अंदर हम लोग कोई वृत्त खींच देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो परिवृत्त के बारे में देखे थे, तो यहाँ पर अगर कोई चतुर्भुज खींचते हैं और इसके बाहर बाहर कोई हम लोग वृत्त खींच देते तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। परिवृत्त मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति के बाहर अगर वृत्त खींचना परिवृत्त, और किसी भी यहाँ पर उल्टा कर दिए है ना, हाँ यहाँ पर ये हो गया हमारा, किसी भी आकृति के अगर अंदर खींच दिए तो ये अंतःवृत्त कहलाएगा। और एक चीज़ हम लोगों को याद क्या रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हो गया, तो किसी भी चतुर्भुज को हम लोग क्या करते हैं, वृत्त के अंदर बना दें। ये
परिवृत्त खींच दे, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज कहलाएगा यही क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब वृत्त का अगर बात करेंगे तो ये कौन सा वृत्त हो जाएगा, परिवृत्त होगा, क्योंकि चतुर्भुज के बाहर खींचा गया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे, ठीक है। और चतुर्भुज का अगर हम लोग बात करें तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉपर्टीज़ है और प्रमेय है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे प्रमेय हैं तो सब का एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं अगले क्लास में।